एपिसोड 28 के शुरू में वो सभी मिलकर उन दुश्मनों से लड़ने लगते हैं जहां अब की बार वो सबका सामना अच्छे से कर पा रहे थे। तभी एलेक्स के हेड से वो ट्रेजर निकलकर घोस्ट के पास चला जाता है जो पहले से ही दो लेजेंडरी बीस्ट से लड़ रहा था। अब वो घोस्ट उन ट्रेजर को लेकर उन लेजेंडरी बीस्ट को उसमें कैद कर देता है, जिसके बाद वो ट्रेजर अपने आप ही एलेक्स के पास आ जाता है। साथ ही वो घोस्ट एलेक्स को वो हेड वाली तलवार दे देता है और कहता है कि इस इंस्टीट्यूट को दोबारा बनाना, क्योंकि उस घोस्ट की एनर्जी अब खत्म हो गई थी। जिसे देखकर वो दुश्मन अब और भी ज्यादा तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एलेक्स और रेडबर्ड उनका सामना करने लगते हैं और बाकी सभी उन दुश्मनों से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दुश्मन उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ जिया के फादर आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि ये इंस्टीट्यूट दोबारा भी बन सकता है, इसलिए जिनको नहीं लड़ना वो मेरे पीछे आ जाओ। जिसके बाद वो एक पोर्टल खोल देते हैं। बाकी सब उनके पीछे आने लगते हैं, पर वो दुश्मन उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे थे। ये देखकर ली अपने लोगों को बचाने के लिए एक शील्ड बनाता है ताकि वो सेफ्टी से उस पोर्टल में चले जाएं, पर वो बीस्ट मिलकर उस शील्ड को तोड़ देते हैं और ली को भी मार देते हैं। ये देखकर फिन भी उनसे लड़ने जाता है, पर वो भी अपनी जान गंवा देता है। अब जेफ अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए खुद एक शील्ड बनाता है और जल्दी से सभी को वहां जाने को कहता है। ये देखकर वो सारे बीस्ट जेफ को मारने के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं। तो एलेक्स अपने ऊपर एनर्जी अट्रैक्शन अटैक का टैग लगा लेता है ताकि सारी एनर्जी उसको मिले, पर जेफ उससे वो टैग ले लेते हैं और उसे पोर्टल में भेज देते हैं। अब कुछ महीने गुजर जाते हैं और हम एलेक्स को स्टोन विलेज में देखते हैं, जिसे अभी तक उस जगह के सपने आ रहे थे। इसके बाद एलेक्स गॉडल्यू के पास जाता है, जहां गॉडल्यू उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास वो ट्रेजर है और वो एक स्पेशल ट्रेजर है, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है। ये जानकर एलेक्स रोने लगता है, क्योंकि वो उसकी थोड़ी सी पावर से ही सभी को बचा सकता था, लेकिन इसके बारे में पता ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब एलेक्स अपने आप को संभालकर गॉडल्यू को कहता है कि मैं आगे से अपने आसपास के लोगों पर खतरा नहीं आने दूंगा, इसलिए आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दूसरे वर्ल्ड में भेज दो, क्योंकि अब 2 साल भी हो चुके हैं। तो गॉडल्यू उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, इसलिए तुम सबसे पहले टिगो माउंटेन से लाए हुए स्पिरिचुअल फ्लावर को यहाँ लगा दो ताकि ये जगह और भी ज़्यादा सेफ हो जाए। ये जानकर एलेक्स उस फ्लावर को वहाँ पर लगा देता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो उसे खेलने के लिए कहता है, पर एलेक्स उसे गुस्से में डांटकर वहाँ से जाने को कहता है। आगे एलेक्स एक जगह पर अकेला बैठा था, तभी उसके पास शेन आते हैं और कहते हैं कि उस लड़के और बाकी सब लोगों को नहीं पता कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें। वो तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर एलेक्स रोने लगता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, मेरी वजह से इतने लोग मारे गए। जिस पर शैन उसे बोलता है कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया वो तुम्हारी तरफ से काफ़ी है, इसलिए तुम अपने आप को गुनहगार मत समझो। रात को हम उन सबको खाना खाते हुए देखते हैं, जहां एलेक्स उस लड़के से माफ़ी मांगता है और दोस्ती कर लेता है, और साथ ही वो रात को बहुत सारी मस्ती करते हैं। अगली सुबह एलेक्स डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी प्रैक्टिस पर दोबारा ध्यान देगा, इसलिए वो गॉडल्यू के पास जाकर कहता है कि आप मेरी स्पिरिचुअल सोल को दूसरे वर्ल्ड में भेज दो ताकि मैं अपनी पावर जल्द से जल्द बढ़ा सकूं। ये सुनकर गॉडल्यू उसे स्काई वर्ड सेंस देकर उसे दूसरे वर्ल्ड में भेज देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।